हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। अब हम आज जो स्टडी करेंगे वो करेंगे गेज RNR एनोवा मेथड। एनोवा के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस पिछले डाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनोवा के बारे में जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमने जो पिछला जो गेज RNR किया था, यानी गेज कैपेबिलिटी स्टडी की थी, वो एवरेज एंड रेंज मेथड से की थी। अब जो हम करेंगे इसको एनोवा मेथड से करेंगे। और दोस्तों, अनोवा मेथड जो है इसके साथ साथ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको हम आगे देखेंगे, इसलिए आपको अनोवा मेथड आना चाहिए। इसके लिए तो हम गेज RNR हम स्टडी करने जा रहे हैं और इसके लिए आपको अनोवा मेथड आना चाहिए। पिछले वीडियोस मैंने अनोवा मेथड से बनाए हुए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। और जिसको अगर मान लो कि ये जो मेरे वीडियोस हैं, अगर उनमें कुछ कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। या फिर कोई भी आप क्वालिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आगे इसको देखते हैं। मैं आपको संग संग में मेथड भी कराता जाऊंगा इसका। तो ये जो दोस्तों, ये जो है हमारे पास एक सिंपल वेरिएंस इक्वेशन है। हम इसको देख सकते हैं, वी वाई आई जे के जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर एक ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक हमारे पास पार्ट नंबर के लिए इस्तेमाल हुआ है और एक जो है ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है टोटल वेरिएंस है वी वाई आई जे के। और ये सिग्मा पी स्क्वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा पी स्क्वायर जो है ये वेरिएंस है जो पार्ट्स की वजह से आया है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में मौजूद है। और ये सिग्मा ओ स्क्वायर जो है ये वेरिएंस ड्यू टू ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर की वजह से आया है। और सिग्मा स्क्वायर पी ओ, कभी कभार क्या होता है कि कोई ऑपरेटर किसी पार्ट को बढ़िया ढंग से करता है, किसी पार्ट को सही ढंग से नहीं करता है, तो इनके बीच पार्ट और ऑपरेटर के बीच इंटरेक्शन आता है। तो ये इंटरेक्शन इफेक्ट है जिसको हम चेक करेंगे यहाँ पर। और ये जो सिग्मा स्क्वायर देख रहे हैं ये रैंडम एरर होता है, जो मेजरमेंट एरर जिसे हम बोलते हैं, ये जो है उसमें शामिल होता है। तो फिलहाल जो रैंडम एरर जो होता है इसको हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। और जो हमारे पास वेरिएंस ड्यू टू ऑपरेटर और इंटरेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड पार्ट, यानी जो इंटरेक्शन जो वेरिएंस है इसको हम दोनों को मिला के हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी हमने पिछली बार देखा हुआ था कि इसको हम गेज RNR बोलते हैं। फिर गेज RNR हम कैलकुलेट करके हम जो है प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो निकाल के हम उसकी कैपेबिलिटी की स्टडी कर सकते हैं कि वो कैपेबल है कि नहीं है। चलो दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बताता जाऊंगा और संग में आपको एक्सेल में भी करके दिखाता जाऊंगा कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये जो है आपका ऑपरेटर और पार्ट्स का इंटरेक्शन है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर्स, ये मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता जाऊंगा। ये एक्सेल में कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। अधिकतर हम यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर पैकेज में यानी मिनी टैब में भी करके दिखाऊंगा। तो मैं जो है एक्सेल में एक एक पार्ट जो करके दिखाऊंगा और आपको जो है इसको ध्यान से देखना है कैसे करना है। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालूंगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकालने के लिए मैं करूँगा समेशन ऑफ ग्रैंड मीन माइनस ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर जो है इसकी पावर 2 दी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार एक्सेल में जाके। तो यहाँ से मैं जो है एनोवा की एक्सेल निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये टेबल आपने पिछली बार देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं समझाता हूँ आपको कि ये हमारे पास जो है सैंपल है, 1 से लेकर 10 तक हमारे पास सैंपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारे पास 3 इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर 1, इंस्पेक्टर 2 और इंस्पेक्टर 3। हर एक इंस्पेक्टर जो है एक एक पार्ट
खुल आएगा और एक एक पार्ट को 3 बार चेक करेगा। फिर दूसरा इंस्पेक्टर आएगा, उसी पार्ट को 3 बार चेक करेगा, 3 रीडिंग लेगा। फिर तीसरा ऑपरेटर आएगा, फिर इसकी 3 रीडिंग लेगा। इसी तरह करके जो हमने यहाँ पर रीडिंग्स ली हुई हैं ये इंस्पेक्टर की। फिर यहाँ पर मैंने जो ये ऑब्जर्वेशन है इसकी 3 रीडिंग्स की, ये मैंने यहाँ पर रेंज निकाल दिया है और ये निकाल दिया मैंने इसका एवरेज। तो इसको मैं, ये जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट एवरेज। ध्यान रखना इसको आप। 37.33 जो है ये पार्ट एवरेज है फर्स्ट वाले का और फर्स्ट ऑपरेटर के लिए। उसी तरह मैं जो सेकंड है, सेकंड का जो ये है पार्ट एवरेज किसका, सेकंड सैंपल का और फर्स्ट ऑपरेटर के लिए। हमारे पास जो है ये थर्ड के लिए हमारे पास जो है पार्ट एवरेज इतना हो गया और ये इंस्पेक्टर फर्स्ट के लिए। उसी सिमिलरली हम जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर 2 के लिए, इंस्पेक्टर 2 के लिए हमारे पास पार्ट एवरेज कितना हो गया 40.66। तो ये हमारे पास पार्ट एवरेज है फर्स्ट सैंपल का और इंस्पेक्टर 2 के लिए। और ये हमारे पास पार्ट जो एवरेज है ये हमारे पास इंस्पेक्टर 2 का है दूसरे सैंपल के लिए। तो इस तरह से करके हमने इंस्पेक्टर थर्ड का भी निकाल लिया सबका। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इन एवरेज का भी हमने जो है, इन रेंज है ना, रेंज का भी हमने एवरेज निकाल लिया और एवरेज का भी हमने एवरेज निकाल लिया है। इसको मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटर एवरेज। ध्यान रखना दोस्तों, ये टर्म्स जो है आगे चल के इस्तेमाल होंगी। ये जो एवरेज हैं ये हैं पार्ट एवरेज और ये जो मैंने निकाला है टोटल, तो ये हमारे पास ऑपरेटर एवरेज, इस ऑपरेटर का पूरा एवरेज। उसी तरह इस ऑपरेटर का पूरा एवरेज, इस ऑपरेटर का पूरा एवरेज। और इस रो में जो हमने निकाला था ये एवरेज, ये देखिए आप, इसका एवरेज, ये एवरेज और ये एवरेज, ये जो पार्ट एवरेज था इसका मैंने जो है यहाँ पर टोटल पार्ट एवरेज निकाला है। ये मैंने इन तीनों का एवरेज निकाल लिया है 37.333, 40.667 और ये हमारे पास ये एवरेज आ गया है। और इन सभी का भी जो एवरेज है ये मैंने यहाँ पर ग्रैंड मीन निकाल लिया 35.8। ये मेरा ग्रैंड मीन है, ये है इस ऑपरेटर का, यहाँ से इसका और इसका, इन तीनों का एवरेज मेरा जो है वो कितना है 35.8। ये मेरा ग्रैंड मीन है। तो मैं आपको कैलकुलेशन साथ साथ में करके दिखाता रहूँगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन जो है इसमें मेन है। तो फिलहाल मैं जो है आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकाल के दिखाता हूँ। तो ये क्या है, समीशन ऑफ ग्रैंड मीन माइनस ऑब्जर्वेशन। तो ग्रैंड मीन क्या है यहाँ पर, ये ग्रैंड मीन है हमारे पास और ये जो है ऑब्जर्वेशन है। तो हम ग्रैंड मीन में से ऑब्जर्वेशंस को माइनस करेंगे शुरुआत से लेके, पहले ऑपरेटर से लेके ग्रैंड मीन जो है हमारा, उसमें से हम ये ऑब्जर्वेशन, तीनों ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तीनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करते जाएंगे सबको। इसी तरह करके इसका यहाँ से हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकल आएगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ एक्सेल में कैसे करते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ स्क्वायर एसएस टोटल। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर ये ग्रैंड मीन यानी 35.8 8 में से माइनस करता हूँ। ये हमारे पास जो पहला ऑपरेटर है वो ये इंस्पेक्टर 1। तो इंस्पेक्टर 1 जो है हमारे पास, इसका स्टार्ट होता है बी से, तो हम बी से स्टार्ट कर देंगे। तो बी, सी और डी, तो हम बी, सी, डी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये B2 हो गया हमारे पास। B2 को जो हम जो यहाँ पर माइनस करके हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूले में स्क्वायर था हमारे पास, दिखा देता हूँ फिर दोबारा फॉर्मूला में आपको। ग्रैंड मीन माइनस ऑब्जर्वेशन की पावर 2। तो ये ग्रैंड मीन माइनस ये ऑब्जर्वेशन है B2 और इसकी पावर 2 हो गई। तो ये हमारे पास जो है बी के लिए निकल आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्या करूँगा, तो यहाँ पर निकल आएगा बी, सी और डी तीनों के लिए। उसी तरह मैं यहाँ पर जो है 10 तक ले जाऊँगा इसको, तो यहाँ तक जो है मेरा टोटल निकलता चला जाएगा।
इसको मैं 10 सेल तक लेके गया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी तरह मैं इसको भी 10 तक लेते जाऊँगा और इसको भी मैं 10 तक निकल जाऊँगा। तो ये निकल गया मेरा ऑपरेटर 1 के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो निकला है मेरा, ये ऑपरेटर 1 के लिए निकला है। मैं इसको जो हाईलाइट कर देता हूँ येलो में, या फिर मैं इसको ब्लू में कर देता हूँ ताकि पता चले कि ऑपरेटर 1 है। तो ऑपरेटर 1 का कॉलम जो था वो था बी, सी और डी। रेंज और एवरेज नहीं लेना हमें खाली ऑब्जर्वेशन लेना है फॉर्मूले में। उसी तरह इंस्पेक्टर 2 के लिए हमारे पास है एच आई जे, तो हम यहाँ पर एच आई जे लेंगे। अब तो हम यहाँ पर जो है वही फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सेम। 35.8 माइनस ये एच आई जे, यानी H2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो H2 से स्टार्ट है, और इसकी पावर 2। तो हमारा जो है ये देखिए आप, ये H2 से स्टार्ट है इसलिए हमने H2 से किया है। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो H वाला आ जाएगा, फिर आप इधर स्लाइड करेंगे तो अपने आप ही I भी ले लेगा और J भी ले लेगा। उसके बाद इसे नीचे तक ले जाइए, इसे भी नीचे तक ले जाइए, इसे भी नीचे तक ले जाइए। तो ये आपका निकल गया इंस्पेक्टर 2 के लिए। इसको भी मैं अलग कलर में कर देता हूँ ताकि पहचान में आए। दोस्तों ये कैलकुलेशन है एक्सेल में, एक बार आप फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा जो है इंस्पेक्टर 2 के लिए। वैसे ही सेम मैं जो है इंस्पेक्टर 3 के लिए निकालूंगा। इंस्पेक्टर 3 जो है वो एन, ओ और पी कॉलम है, एन, ओ और पी। तो हम यहाँ से एन से शुरुआत करेंगे फिलहाल हम, तो वही हम ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे। ग्रैंड मीन हमारा 35.8 माइनस ये N2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और इसे हम जो है थोड़ा अगर हम आगे लेंगे तो ये NOP अपने आप ले लेगा। अब जो हम इसको नीचे स्लाइड करते हैं थोड़ा, तो दोस्तों ये जो है मैंने ऑपरेटर 1 के लिए, ऑपरेटर 2 के लिए, ऑपरेटर 3 के लिए फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दिया था। अब मुझे क्या करना है, समेशन करना है। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था मेरा, समेशन ऑफ ग्रैंड मीन माइनस ऑब्जर्वेशन की पावर 2। तो ग्रैंड मीन माइनस ऑब्जर्वेशन की पावर 2 तो हमने सभी ऑपरेटर्स के लिए निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, समेशन करना है, यानी सम करना है। तो हम इसको सम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम जो है ये आप देखिए, ये जो डेटा है यहाँ से, ये W से स्टार्ट है, तो ये W3 से लेके आपका AE12 तक है। तो W3 से लेके आपका जो है AE12 तक है। तो हम इसको समेशन करेंगे यहाँ पर टोटल में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है अनोवा के लिए, तो मैं टोटल करूँगा सम ऑफ स्क्वायर। और ये आपको पता ही था कहाँ तक था, ये SUM सम W3 से लेके AE12 तक। तो AE12 तक हम जो है करेंगे। इसको एक बार देख लेते हैं इधर, ये जो है पूरा जो है इसमें आ गया होगा, देखिए आप ध्यान से। तो ये जो है पूरा सेलेक्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं अगर एंटर मारूंगा तो ये सम हो जाएगा पूरे का। तो मैं यहाँ पर सम कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास जो है टोटल सम निकल आया है। तो हमने जो है यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया है। उसी तरह हम जो है यहाँ पर आगे के टर्म्स भी कैलकुलेट करेंगे। आपको कैलकुलेट करके दिखाता रहूँगा मैं एक एक टर्म्स, अब ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर मैं जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल्स निकाल चुका हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन -1 होगी। तो मैं अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को आगे बारे में बताऊँगा, फिलहाल जो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर। अब क्या करना है आपको, ग्रैंड मीन में से टोटल ऑपरेटर एवरेज माइनस करना है। ग्रैंड मीन में से
टोटल ऑपरेटर एवरेज माइनस करना है, पावर कर देनी है 2 और इसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पार्ट्स की और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। नंबर ऑफ पार्ट्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी। एसएस ऑपरेटर, तो अब मैं फिर दोबारा फॉर्मूला दिखाता हूँ एक बार। ग्रैंड मीन माइनस टोटल ऑपरेटर एवरेज। तो ग्रैंड मीन हमारे पास 35.8 है और टोटल ऑपरेटर एवरेज क्या है 30.4.9, 36.47 और ये टोटल ऑपरेटर एवरेज है जो इसमें से हम माइनस करेंगे। तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये पहला वाला करने जा रहा हूँ। फ़िलहाल देखिए ज़रा ध्यान से, मैं ले रहा हूँ ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन जो है मेरे पास जो है 35.8, जिसमें से माइनस करूँगा टोटल ऑपरेटर एवरेज। टोटल ऑपरेटर एवरेज ये रहा पहले वाले का, और इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया मैंने। अब जो है मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे कितने लिए थे, मैंने सैंपल तो मैंने यहाँ 10 लिए थे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3। तो 10 इंटू में 3 कितना होता है 30। तो आप जो है 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू में 3। मैं डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको फॉर्मूले के हिसाब से। 10 जो है मेरे यहाँ पर जो है पार्ट्स हैं और 3 जो है मेरे ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए मैंने जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है मेरा पहले वाले का निकल आया। उसी तरह जो मैं यहाँ पर जो है पहले नीचे स्लाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं चेंज करता हूँ इसको। F13 की जगह मैं जो है यहाँ पर देखिए आप, ये L13 है, तो L13 कर देता हूँ इस जगह में। F13 की जगह L13 और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो L13 35.8 माइनस L13, सॉरी ये L12 है, तो आपको L12 करना पड़ेगा यहाँ पर, L12। तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी वही करना है। ये जो है ये वाला कॉल, ये वाला लेना है हमें 36.3। आप देखेंगे तो ये R और ये आ रहा है 12, तो ये हो गया R12। तो हम यहाँ पर क्या करना है R12 करना है, तो R12 कर देंगे हम यहाँ पर। आप चाहे तो अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं है तो कॉपी में भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस, हालांकि एक्सेल आपके आने चाहिए इसमें। तो आप जो है इसका सम ये जो है ऑपरेटर्स में आएगा, तो ऑपरेटर्स में हम जो है इसका सम लिख देते हैं, इक्वल टू निशान लगाते हैं और सम कहाँ से लेके कहाँ तक। आप देखिए ज़रा ये कौन सा टर्म है, ये जो है K16 है। K16 से लेके 17 और 18, K18 तक। तो K18 तक जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ K18। देखिए आप सेलेक्ट हो चुका है पूरा ये। तो हम जो है यहाँ पर इसका सम निकाल लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 39.2667 आया है, ये ऑपरेटर का है। तो यहाँ से हमने जो एसएस ऑपरेटर निकाल लिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर्स। अब इसको भी जो मैं कलर कर देता हूँ ताकि मुझे पहचान में आए अलग से। आप अलग से भी कैलकुलेशन अपनी तरह से फॉर्मेट बना सकते हैं एक्सेल में, जैसा आप चाहें। तो ये एसएस ऑपरेटर हो गया। अब जो अगला फॉर्मूला है वो है एसएस इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पार्ट एवरेज में से टोटल पार्ट एवरेज माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे टोटल ऑपरेटर एवरेज, प्लस करेंगे ग्रैंड मीन की पावर 2 और इनटू में नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पार्ट एवरेज क्या है मेरे पास, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट एवरेज है, ये निकल के आया जो, ये सारे मेरे पार्ट एवरेज है। ये पार्ट एवरेज है मेरे। आप ध्यान से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पार्ट एवरेज है, ये पार्ट एवरेज है, इस पार्ट एवरेज है। सबसे पहले हम इसको लेंगे एक पार्ट एवरेज को, मैं भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम इस पार्ट एवरेज को लेंगे
इसमें से माइनस करेंगे टोटल पार्ट एवरेज। टोटल पार्ट एवरेज हमारे पास कहाँ है, ये रहा टोटल पार्ट एवरेज 39.7778। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल ऑपरेटर एवरेज। टोटल ऑपरेटर एवरेज इसका टोटल ऑपरेटर एवरेज कितना, 34.9, ये माइनस करेंगे। फिर इसमें हम प्लस कर देंगे ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन क्या है हमारे पास, ग्रैंड मीन जो है ये रहा 35.8। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे और नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो इसको हम आगे करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो मैं फिर दोबारा एक्सेल सीट पे चलते हैं। तो उसी का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है हम जो है एसएस इंट्रैक्शन निकालते हैं। तो देखते हैं एसएस इंट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, आप ध्यान से देखिए। आप चाहे तो इस कैलकुलेशन कॉपी में भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सेल में आपका कंफर्टेबल नहीं है तो, लेकिन आपको एक्सेल आना चाहिए। तो आप देखिए, अगर फॉर्मूले में अगर आपको आता नहीं तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। एसएस इंट्रैक्शन निकालने जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैं एक एक चीज़ दिखाता जाऊँगा। सबसे पहले लेना है मुझे पार्ट एवरेज। तो पहले वाले ऑपरेटर का लेने जा रहा हूँ। तो पहले वाले ऑपरेटर जो है मेरे पास, उसका पार्ट एवरेज कितना है, उसका पार्ट एवरेज जो है मेरे पास वो है 37.33, यानी ये F2 है। तो मुझे F2 लेना है, तो मैं यहाँ पर जो है F2 ले लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो मैं F2 ले लेता हूँ। F2, फिर इसमें से माइनस करना है मुझे, दिखा देता हूँ आपको, टोटल पार्ट एवरेज। टोटल पार्ट एवरेज माइनस करना है। टोटल पार्ट एवरेज कौन सा है, टोटल पार्ट एवरेज ये रहा, ये 39.778 है ना, ये S2 है। तो हम इसमें से S2 माइनस करेंगे। तो यहाँ S2 माइनस कर देते हैं, S2। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पर टोटल ऑपरेटर एवरेज। तो हम ऑपरेटर एवरेज देख लेते हैं। तो ऑपरेटर एवरेज तो हमारे पास जो है सिंगल ही है 34.9, इसलिए हम जो यहाँ पर 34.9 लिखते हैं, 34.9। फिर हम जो है यहाँ पर ग्रैंड मीन प्लस कर देते हैं। ग्रैंड मीन भी सिंगल ही है 35.8, इसलिए हम जो है ग्रैंड मीन इसमें प्लस कर देते हैं 35.8। और इसको प्लस करने के बाद जो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट्स। रेप्लिकेट्स कितने हमारे पास, 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहले वाले के लिए आ जाएगा। तो हमारे पास पहला ऑपरेटर और पहले पार्ट एवरेज के लिए, उसीलिए हम सबका निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ से जो है निकाल लेता हूँ कैलकुलेशन करके। तो यहाँ मुझे 10 सेल्स लेने हैं नीचे तक। तो इसको मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेल्स ले लिए। तो ये मेरा जो है कैलकुलेट हो गया पहले ऑपरेटर के लिए। अब मैं जो है दूसरे ऑपरेटर के लिए सेम ऐसे ही कैलकुलेट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि दूसरे ऑपरेटर के लिए एवरेज कहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे ऑपरेटर के लिए एवरेज स्टार्ट होता है ये L2 से। तो मुझे G2 की जगह क्या करना है, L2 करना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका भी पार्ट एवरेज वही है, तो ये मुझे S2 रखना है। तो यहाँ मैं S2 कर देता हूँ इसको। और फिर मुझे यहाँ पर जो ग्रैंड मीन तो वही रखना है 35.8, पर इसका जो एवरेज है वो 36.47 है। तो मुझे इसका एवरेज चेंज करना है 36.47। तो एक्सेल में कैलकुलेशंस करना कॉपी पे कैलकुलेशंस करने के बजाय थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं एक्सेल ही प्रीफर करता हूँ, तो आप भी इस पे एक्सेल पे कर सकते हैं। तो ये जो है मेरा सेकंड ऑपरेटर के लिए आ गया। इसको मैं नीचे तक स्लाइड कर देता हूँ। तो ये मेरा सेकंड ऑपरेटर तक आ गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे बिल्कुल। थर्ड ऑपरेटर के लिए हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे थर्ड ऑपरेटर के लिए, देखिए एवरेज जो है
वो क्या है आर, तो हम यहाँ पर जो है R2 डाल देंगे और यहाँ जो है S2 डालेंगे, मतलब पार्ट एवरेज तो वही माइनस करना है हमें S2। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास मीन जो है 36.03 है, तो हम 36.03 रखे जाएंगे यहाँ पर। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ग्रैंड मीन तो वही है, स्क्वायर भी करना है 3 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें, तो खाली हम एंटर कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ये इसको स्लाइड करना है बस हमें नीचे तक। तो ये देखना दोस्तों, हमने जो एस एस इंट्रैक्शन निकाल लिया, ये एस एस इंट्रैक्शन है। फिर इसका हम सम कर देंगे। सम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये हमारे पास देखिए ये जो है S16 है, S16 से लेके U25 तक, S16 से लेके U25 तक, इसको हम सम करेंगे यहाँ पर। सम S16 से लेके U25 तक। तो आप देखेंगे कि ये कॉलम भी सेलेक्ट हो गया होगा, पूरा तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम जो है एंटर मार देते हैं, तो ये जो है हमारे पास इंट्रैक्शन निकल के आ गया। फिर हम निकालेंगे एरर। तो एरर की कैलकुलेशंस भी हम यहीं पे कर लेते हैं। ध्यान से हम जो है यहाँ पर एस एरर निकाल लेते हैं। दोस्तों कैलकुलेशंस ध्यान से देखिएगा, इसको आप एक दो बार करेंगे घर पे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से सीख जाएंगे इसे। तो एरर है, तो एरर के लिए हम जो है यहाँ पर समेशन करेंगे, पार्ट एवरेज में से ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे। तो पार्ट एवरेज में से ऑब्जर्वेशन माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास जो है पार्ट एवरेज देखिए, ये हमारे पास पार्ट एवरेज है, इसमें से हम ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, पार्ट एवरेज में से ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे, और फिर हम जो है यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह हम इंस्पेक्टर 2 का करेंगे, पार्ट एवरेज में से ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे। इसी तरह हम इंस्पेक्टर 3 का करेंगे। तो इसका पार्ट एवरेज कितना है, इसका पार्ट एवरेज है F2 और ऑब्जर्वेशन कितना है इसका B2। तो ऑब्जर्वेशन जो कॉलम है BCD, तो मैं फर्स्ट के लिए निकालने जा रहा हूँ। मैं पहले जो है F2 में से BCD माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, F2 माइनस B2। F2 जो है पार्ट एवरेज है, B2 जो ऑब्जर्वेशन है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर। तो ये जो है इसका निकल आएगा। उसी तरह मैं स्लाइड करता जाऊंगा इसे नीचे तक 10 कॉलम तक। तो ये मेरा उसका निकल गया पहले कॉलम का। उस तरह मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन का निकालूंगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने स्लाइड किया। अब यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ये जो है F के बाद G ले लेता है, लेकिन आपको यहाँ पर F2 ही लेना है। F2 लीजिए यहाँ पर, और ये नीचे स्लाइड कर दीजिए इसको 10 तक। इसको फिर आगे स्लाइड कर दीजिए। फिर आपको जो है थोड़ा सुधार करना है इसमें, इसकी जगह F2 कर देना है, क्योंकि आपका जो एवरेज है पार्ट एवरेज F2 ही है, F2 से स्टार्ट हो रहा है। फिर एंटर कर देना आपको, और इसको जो है नीचे तक ले जाना है। अब जो है यहाँ पर आप दूसरे ऑपरेटर के लिए निकालेंगे। ये आपका निकल गया पहले ऑपरेटर के लिए, दूसरे ऑपरेटर के लिए निकालेंगे। तो दूसरे ऑपरेटर के लिए हम देख लेते हैं। दूसरे ऑपरेटर के लिए जो एवरेज है वो L2 से स्टार्ट है, और ये है HIJ कॉलम। ऑब्जर्वेशन जो है HIJ कॉलम है, और ये जो है L से स्टार्ट है। तो हम जो है L2 में से ये H2 माइनस करेंगे, फिर L2 में से I2 माइनस करेंगे, L2 में से J2, इस तरह करके हम माइनस करते जाएंगे। तो हम जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल रहे हैं। L2 माइनस H2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो सेकंड इंस्पेक्टर के लिए निकल के आ गया है, इसको हम स्लाइड कर देंगे यहाँ तक।
उसको फिर हम आगे ले जाएंगे आई कॉलम के लिए। यहाँ पे भी आपको कुछ करेक्शन करनी होगी। यहाँ पर आपको जो है L2 करना होगा, L2। फिर आपको इसको स्लाइड कर देना नीचे तक। फिर आपको जो है ये थर्ड कॉलम स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी कुछ करेक्शन करनी है, L2 करना है आपको। इसके बाद जो है इसको स्लाइड कर देना है। देखा दोस्तों, हमने जो है सेकंड ऑपरेटर के लिए भी निकाल लिया। अब तो आप क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड ऑपरेटर के लिए भी निकाल लेते हैं। थर्ड ऑपरेटर के लिए हमारे पास जो एवरेज जो है वो आर कॉलम में है और इनके ऑब्जर्वेशन जो है वो NO P में है। तो R2 में से N2 घटाएंगे। तो R2 में से N2 माइनस करेंगे, देखते हैं अभी। तो मैं जो है R2 में से N2 माइनस करने जा रहा हूँ। R2 माइनस N2 और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको मैंने नीचे तक स्लाइड कर दिया क्योंकि मेरे पास जो है 10 सैंपल्स हैं। उसी तरह बिल्कुल सेम मैं इसको आगे लूँगा और वही करेक्शन करूँगा, बिल्कुल सेम। यहाँ लूँगा मैं R2। इसको मैं नीचे तक स्लाइड कर दूँगा। फिर यहाँ वही चीज़ मैं जो है इसको आगे ले लेता हूँ और करेक्शन कर देता हूँ इसमें। इसको मैं R2 कर देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकल आया। अब इसका हम सम करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकल जाएगा। तो ये जो सम कहाँ से करेंगे हम, ये Y16 से लेके AI25 तक। ध्यान रखना दोस्तों, Y16 से लेके AI25 तक। तो हम यहाँ सम कर देते हैं। सम Y16 से लेके AI25 तक। और एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरा सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखेंगे कि पूरा सेलेक्ट हो चुका है, सही है। तो इसको हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एरर निकल के आ गया 30.667। तो उसी तरह हम जो पार्ट्स का निकालेंगे, पार्ट का भी देख चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। पार्ट के लिए जो है हम यहाँ पर जो है ग्रैंड मीन में से टोटल पार्ट एवरेज माइनस करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटर और नंबर ऑफ रेप्लिकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रैंड मीन में से टोटल पार्ट एवरेज। तो हम यहाँ पर जो है ग्रैंड मीन देख लेते हैं। ये रहा ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन में से टोटल पार्ट एवरेज माइनस करेंगे और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और नंबर ऑफ रेप्लिकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बस एक लाइन की कैलकुलेशन से मैं यही निकाल देता हूँ आपको यहीं पर ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ग्रैंड मीन में से 35.8 में से टोटल पार्ट एवरेज माइनस करेंगे। टोटल पार्ट एवरेज जो है हमारे पास कहाँ स्टार्ट हो रहा है, S2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसे ले लेंगे S2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ ऑपरेटर भी हमारे पास 3 है और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू में 3 कितना आएगा, 9 आएगा। तो हम यहाँ जो है ब्रैकेट लगा के 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम आगे तक ले जाते हैं कॉलम तक। तो ये हमारे पास इस तरह करके हमारे पास जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। हम सम करेंगे सम कहाँ से लेके कहाँ तक, ये स्टार्ट करेंगे हम Q16 से लेके
यहाँ तक Q25 तक। तो इसको हमने सम कर दिया, ये तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया। तो दोस्तों देखा हमने जो है एक्सेल में कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशन जो है थोड़ी हार्ड पड़ती है एक्सेल में, इसलिए हम जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं मिनीटैब, उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। वो हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, जैसे पार्ट है, पार्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है उनमें से 1 माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने यहाँ पर 10, 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9। इसके लिए फॉर्मूला भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए। ये देखिए, तो मीन इस यहाँ पर एस पार्ट और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो पार्ट -1 कितना हो गया 10 - 1 हो गया 9। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 9। उसी तरह ऑपरेटर के लिए, हमारे पास हो गया ऑपरेटर -1। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यानी इंस्पेक्टर कितने लिए हैं 3, 3 में से 1 माइनस करूँ कितना आएगा 2। तो ये मेरे पास हो गया 2। ये मेरा इंट्रैक्शन है ऑपरेटर और पार्ट का। तो ये पार्ट -1, तो पार्ट है मेरे पास 10, 10 में से 1 माइनस करूँगा तो 9 हो गया ये। और ऑपरेटर है मेरे पास 3, 3 में से 1 माइनस करूँगा 2, तो 9 × 2 में 2 कितना होता है 18। तो ये हो जाएगा मेरे पास 18। अगला जो है एरर के लिए, मेरे जो है यहाँ पर टोटल मैं यहाँ पर जो है पार्ट मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 10, ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पर मेरे पास, ऑपरेटर है 3, तो 10 × में 3 कितना हो गया 30। ध्यान से देखिए, पार्ट मेरे पास 10 है, तो 10, ऑपरेटर है मेरे पास 3, इतने में 30 हो गया। और ये नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स कितने हैं 3, 3 - 1 कितना होता है 2, तो 30 × में 2 कितना हो गया 60। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीडम आ गया मेरे पास 60। और टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 30 हो गए, इसके भी 30 हो गए, इसके भी 30, तो कितना हो गया 90। तो 90 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 89। तो मेरे पास जो है 89 आ गया। तो ये जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लिया। मीन स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। देखिए फॉर्मूला ज़रा, हमें जो मीन स्क्वायर निकालना है तो हम इसको सम ऑफ स्क्वायर को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, यानी जो ये वाली कॉलम है, ये इस डाटा को इस डाटा से डिवाइड कर देंगे और इसको हम नीचे तक स्लाइड कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास जो है मीन स्क्वायर निकलता आ गया सबका। ध्यान से देखिए, ये हमने मीन स्क्वायर निकाल लिया है। अब हमारे पास एफ स्टेट्स निकालना है। अब हमें चेक करना है कि इंट्रैक्शन वो मौजूद है कि नहीं है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो एफ स्टेट निकालने के, पार्ट का एफ स्टेट निकालना है, तो हम जो है इसके एरर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी हम जो है इसके पार्ट्स के एफ स्टेट को इसके एरर से डिवाइड कर देंगे, ऑपरेटर के इसको इंट्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो एफ स्टेट एफ क्रिटिकल जो है फिलहाल हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है मैं आप इसको जो है यहाँ पर सिग्मा गेज, सिग्मा आर एंड आर निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है मीन स्क्वायर एरर निकाल लिया और इंट्रैक्शन निकाल लिया और जो है ऑपरेटर का निकाल लिया। अब हमें जो है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए जैसे कि मुझे सिग्मा स्क्वायर जो होती है ये मेरी रिपीटेबिलिटी होती है, ये होती है मीन स्क्वायर एरर। यानी जो मेरे पास रिपीटेबिलिटी हो गई वो हो गई मीन स्क्वायर एरर। और मीन स्क्वायर एरर कितना है मेरे पास 0.511। तो मेरे पास जो है ये, इसे मैं सिग्मा रिपीटेबिलिटी लिख देता हूँ, रिपीटेबिलिटी। तो मेरे पास ये कितना आ गया, ये आ गया 0.511। और सिग्मा स्क्वायर पी ओ निकालना है मेरे को, यानी यहाँ पर वेरिएंस निकालना है इंट्रैक्शन का। तो मीन स्क्वायर पी ओ में से, इंट्रैक्शन के मीन स्क्वायर में से मैं एरर माइनस करूँगा और एन से डिवाइड करूँगा। एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। तो यहाँ मुझे इंट्रैक्शन निकालना है, इंट्रैक्शन वेरिएशन। इंट्रैक्शन वेरिएंस, तो हम जो है इंट्रैक्शन वेरिएंस निकालने के लिए दोबारा फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। मीन स्क्वायर, ऑपरेटर इंट्रैक्शन के मीन स्क्वायर में से एरर माइनस करेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे।
यानी हम जो है इंटरेक्शन के मीन स्क्वायर में से एरर का मीन स्क्वायर माइनस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एन, एन के यहाँ हमारे पास थ्री रेप्लिकेट्स हैं, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इंटरेक्शन वेरिएंस निकल के आ गया है। और आगे जो है हमें यहाँ पर ऑपरेटर वेरिएंस निकालना है। ऑपरेटर वेरिएंस कैसे निकालते हैं? ऑपरेटर वेरिएंस निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑपरेटर वेरिएंस। ऑपरेटर वेरिएंस, तो यहाँ पर हम ऑपरेटर वेरिएंस निकालने के लिए जो है मीन स्क्वायर, ऑपरेटर के मीन स्क्वायर में से इंटरेक्शन का मीन स्क्वायर माइनस करेंगे। तो हम जो है ऑपरेटर का मीन स्क्वायर ये रहा, हम इसमें माइनस करेंगे इंटरेक्शन का मीन स्क्वायर और इसको हम डिवाइड कर देंगे P इंटू में एन, यानी पार्ट इंटू में नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। तो पार्ट हमारे पास कितने हैं? पार्ट है हमारे पास 10 और नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स कितने हैं हमारे पास? 3। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटर वेरिएंस निकल के आ गया है। और ये जो है हमारे पास पार्ट वेरिएंस है। पार्ट वेरिएंस भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। पार्ट वेरिएंस, पार्ट वेरिएंस, तो पार्ट वेरिएंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हम जो है पार्ट वेरिएंस में से इसका इंटरेक्शन माइनस करेंगे। तो पार्ट वेरिएंस में से इंटरेक्शन माइनस कर देते हैं। ये रहा हमारे पास पार्ट वेरिएंस मीन स्क्वायर, और इसका मैं इंटरेक्शन माइनस कर देता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ऑपरेटर इंटू में नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। तो मैं ऑपरेटर इंटू में रेप्लिकेट्स माइनस कर दूँगा। तो ऑपरेटर मेरे पास यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स में 3 है। तो ये मेरे पास जो है पार्ट वेरिएंस निकल के आ गया है। अब जैसा कि हमने देखा था पिछली बार आर एंड आर निकालने के लिए, मैं शुरुआत में दिखाया था आपको, मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ कि आपका जो दो ऑपरेटर का वेरिएंस होता है और इंटरेक्शन का वेरिएंस होता है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकल जाती है। तो हम इंटरेक्शन का जो वेरिएंस है और ऑपरेटर का वेरिएंस है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकाल देते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इंटरेक्शन वेरिएंस प्लस ऑपरेटर वेरिएंस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकल जाएगी। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सिग्मा रिपीटेबिलिटी निकल गई और सिग्मा रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकल गई, और इन दोनों को प्लस करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को गेज आर एंड आर निकल के आ जाता है। तो हम हमारे पास जो है गेज आर एंड आर निकल के आ जाएगा। तो गेज आर एंड आर निकालने के लिए आर एंड आर हम जो है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम रिपीटेबिलिटी जो है ये रही और इसमें हम प्लस कर देंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये हमारे पास गेज आर एंड आर निकल के आ गई है। अब इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो है स्क्वायर में है सारा, आप देख रहे हैं ये सिग्मा स्क्वायर है। तो ये भी गेज जो आर एंड आर है ये भी स्क्वायर है। तो हम इसका जो है सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो फिलहाल जो है ये वेरिएंस में हम इसका गेज आर एंड आर का ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका हम रूट ले लेते हैं। तो इसका हम रूट ले लेंगे, उसकी पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 यानी 0.5। तो ये हमारे पास ये गेज आर एंड आर निकल के आ गया है। अब हम यहाँ पर प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो चेक करेंगे, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में कराया था या पिछले वीडियोस में कराया था। आप चाहे तो प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो के जो लेक्चर हैं उसको देख सकते हैं। प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम जो है इसको P/T प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो,
प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो निकालने के लिए हम जो है ऊपर के सिग्मा के की वैल्यू हम यहाँ लेते हैं 5.15 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर गेज आर एंड आर से। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं गेज आर एंड आर से। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं गेज आर एंड आर से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और इसको हम डिवाइड करेंगे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस में लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से। यहाँ पर मेरी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 58 है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है जो है 18 है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरी जो प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो जो आई है 0.17। और हमने जो है पिछले इसमें प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो के बारे में स्टडी की थी, उसमें पढ़ा था कि ये जो है 0.1 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है प्रिसिशन बाय टॉलरेंस रेशियो जो है 0.1 से ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास जो है गेज कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है रिपीटेबिलिटी तो ठीक है, पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है हमारे पास ये 1.29 ये ज़्यादा है। नहीं ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो हम एक बार ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे के या फिर उसको मेजरमेंट को कैलिब्रेशन करा के दोबारा से मेजरमेंट लेंगे और दोबारा से गेज आर एंड आर की हम स्टडी करेंगे। तो देखा दोस्तों, हमने जो है ये अनोवा मेथड से गेज आर एंड आर ये मेथड किया था। ये मेथड के एडवांटेज हैं क्योंकि ये जो है ग्लोबली हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसमें जो है एरर बहुत कम होता है और टाइप 1 एरर के इसमें जो है बहुत ही चांसेस कम होते हैं। अब ये जो मैंने एक्सेल पे कराया था, इससे आप सॉफ्टवेयर पैकेज पे आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि बीच बीच में बताता रहता हूँ मैं। तो आप जो है इसको अगली बार हम जिसको मिनी टैब में समझेंगे। और ये मेरे जो वीडियोस हैं, अगर आपको इसमें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको जो है समझना है, तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।